बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज़ी की रवायत को शुरू करने वाले पहले शख्स थे। आप बेहद मेहमान नवाज थे और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रवायत में है कि आप तब तक खाना ना तनावल ना करते जब तक कि किसी मेहमान को अपने साथ खाने में शरीक न कर लेते। चुनाचा एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप किसी इंसान को तलाश करने के लिए घर से निकले ताकि इसे मेहमान बना सकें। आपने बहुत तलाश किया मगर कोई भी मेहमान बनने को तैयार ना हुआ। थक हार के वापस पलटे तो देखा कि एक अजनबी घर में खड़ा है। आपने पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ और मुझे रब्बुल आलमीन ने एक बंदा की तरफ भेजा है ताकि इसे खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने इसे अपना खलील बना लिया है। आपने पूछा, वो कौन खुशनसीब है, अगर मुझे पता चल जाए तो तादम आखिर इसका हमसाया बना रहूं। मुल्कुल मौत ने कहा, वो खुशकिस्मत तो आप ही हैं और ये इस वजह से है कि आप बिला इम्तियाज़ व तफरीक आपकी अताओं के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी कि आप इसकी मखलूक पर बेरहम दिल थे। आपका शुमार 5 अज़म अम्बिया में होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 35 मुकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। आपने 33 बरस की उम्र में हज़रत सारा से निकाह किया और हैरान मिस्र की तरफ हिजरत करने के बाद फ़लस्तीन और एलिया के दरमियानी इलाके सभी में सकूनत इख्तियार कर ली। वहाँ आपने एक कुआं खोदा और मस्जिद बनाई। लोगों को बेहद जास्ताने और अज़ीतें पहुँचाने की वजह से आपने वहाँ से हिजरत भी फरमाई और रमला और एलिया के दरमियानी इलाके में सकूनत इख्तियार की। वहाँ भी आपने एक कुआं खोदा। कुतुब तारीख में आपके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान होते हैं। अलगर्ज़ आप सबसे पहले थे जिन्होंने खतना किया, मेहमान नवाजी की रवायत कायम की, शरीक बनाया, बाकायदा शलवार पहनी और आप ही पहले शख्स हैं जिसने बुढ़ापा देखा। आपने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 2 अरब औरतों से निकाह किया। एक का नाम कतोरा था और इससे आपके 6 लड़के पैदा हुए और दूसरी का नाम मजमूर था और इसके बतन से 5 लड़के पैदा हुए। तारीख़ तबरी में मुनसिफ़ इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह निकालने का इरादा फरमाया तो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मौत के फरिश्ते को भेजा। सदी से मरवी है कि एक रोज़ आप लोगों में खाना तकसीम फरमा रहे थे कि एक बूढ़ा चलता हुआ आया। वो और बूढ़ा एक कदर ज़ईफ़ कि इसके लिए चलना मुश्किल था। आपकी नज़र इस पर पड़ी तो अज़रा हमदर्दी इसकी तरफ गदा भेजता कि वो इस पर सवार होकर आ जाए। बूढ़ा आपके पास पहुँचा तो आपने इसके सामने खाना पेश किया मगर यहाँ एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। वो बूढ़ा आदमी जब मुँह में लुक़मे डालने के लिए हाथ उठाना तो बाज़ ज़ैफ़ कुछ हाथ चौंक जाता और लुक़मा मुँह की बजाय कभी नाक पर लगता और कभी कान पर। हत्ता कि अगर वो बमुश्किल एक लुक़मा मुँह में डालने में कामयाब हो जाता तो वो शर्मगाह के रास्ते बाहर निकल आता। इस बूढ़े की बेबसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद तरस आया। आखिर आपने इस बूढ़े से ये पूछा, ऐ शख्स, ये तुम क्या कर रहे हो? इसने जवाब दिया, मेरा हाथ पर इख्तियार नहीं रहा। भूख मिटाने को खाता हूँ मगर पेट में कुछ रुकता नहीं। बहुत तकलीफ़ में हूँ। आपने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? इसने उम्र बताई तो आपने फरमाया, तुम मुझसे सिर्फ़ 2 साल बड़े हो। अगर तुम्हारा ये हाल है तो 2 साल बाद मैं भी इस हाल को पहुँच जाऊँगा। आपने इसी वक़्त दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसी हालत के आने से पहले मुझे मौत दे दे। चुनाचे वो बूढ़ा अचानक उठ खड़ा हुआ जो कि दरहकीकत मौत का फरिश्ता था और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 200 साल थी और एक दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल थी और एक तीसरे कौल के मुताबिक 190 साल थी। आपको जबरून हैशी बस्ती में इस जगह दफन किया गया जहाँ हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैह दफन थी। आपने दफन के लिए ज़मीन को अपने हाथों से 400 दरहम में ख़रीदा था। आपके कफ़न और दफन का इंतज़ाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने किया था। वल्लाह आलम। आप सबसे गुजारिश है इस्लाम सीखे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।